किसानों के ऊपर अश्रु गैस चलाए गए, गरीब मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे खून से जीटी रोड के ऊपर होली खेली गई। किसानों और गरीबों की चिताओं में जलती लो की कसम जीन के लोगों, आपको इसका बदला बीजेपी से लेना पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में उस बीजेपी को पहचाने का समय आ गया। अब वो दिन आया है 1 अक्टूबर का, जब हरियाणा प्रांत को भाजपा की गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने का दिन है। 1 अक्टूबर न्याय और अन्याय के बीच न्याय की जीत का दिन है। 1 अक्टूबर धर्म और अधर्म के बीच धर्म और नीति की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर जींद और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर की विजय का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा के दलित और पिछड़ों का श्री गणेश और उनके विजय पताका एक एक घर के ऊपर फहराने का दिन है। 1 अक्टूबर हरियाणा की महिलाओं, युवाओं, दुकानदारों, गरीबों, उनकी जय जयकार करने के उद्घोष का दिन है। और मुझे यह विश्वास है, जींद जिले की इस ऐतिहासिक धरती पर आज जो शैलजा जी, मैं, भारद्वाज साहब और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के हक में जो उद्घोष करेंगे, इस उद्घोष की गूंज हरियाणा के 7,500 से ज्यादा एक एक गांव और 87 के 87 शहरों के अंदर फैल जाएगी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल बीत गए। इन 10 सालों का अब हिसाब लेने का समय आ गया। इन 10 सालों का जवाब मांगने का समय आ गया। इन 10 सालों का एक एक जुल्म सितम, एक एक लाठी और पीड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं ने आपको दी, उनका बदला लेने का समय भी आ गया। हरियाणा के किसान ने, हरियाणा के गरीब रविदासिया, वाल्मीकि बैकवर्ड ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले गरीब ने जब बीजेपी की सरकार से न्याय मांगा, 3 काले कानूनों के खिलाफ, किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने का न्याय, हमारी सरसों और धान की फसल को, हमारी कणक और बाड़ी की फसल को, हमारी तिलहन की फसल को पूरी कीमत देने का न्याय, 2022 तक जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, किसान की फसल की कीमत दुगनी करने का न्याय, किसान को अपने खेत और खलिहान में गुलाम ना बनाकर उसके खेत और खलिहान को धन्ना सेठों की मंडी के अंदर ना बेचकर छोटे छोटे आड़ती, छोटे छोटे दुकानदार और किसान, उनके भाईचारे को आगे बढ़ाने का न्याय। जब ये न्याय मांगने हरियाणा के और हिंदुस्तान के लाखों लाखों किसान, लाखों लाखों गरीब दलित भाई बहन, लाखों लाखों बैकवर्ड क्लास के साथी जब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत देने गए, 1.5 साल तक वहां पड़े रहे, तो बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की इन विधायकों ने, सांसदों ने आपको क्या दिया? हमको दिए नश्तर, किसान और मजदूर को दिए शूल, किसान और मजदूर को दिए बड़े बड़े पत्थर, किसान और मजदूर को दिए बुलडोजरों से सड़क अटी हुई, किसान और मजदूर को दी लाठियां, किसान और मजदूर को दी अश्रु गैस, किसान और मजदूर को दी गोलियां और पुलिस की संगीनें। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम करा दीजिए, वॉल्यूम। मैं आज आपसे पूछता हूं, किसान का एक बेटा, आपका एक अजीज, जींद की धरती में जिसने जन्म लिया, पूरे हरियाणा की सेवा का संकल्प लिया, आज भारद्वाज जी के साथ खड़े होकर मैं पूछता हूं, उस बीजेपी ने किसान को, मजदूर को क्या दिया? 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए। किसानों के ऊपर अश्रु गैस चलाए गए, गरीब मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे खून से जीटी रोड के ऊपर होली खेली गई। कोई ऐसा दिन नहीं बचता था
कोई ऐसा दिन नहीं था जब 1.25 साल 1.5 साल के उस अंतराल में एक शहीद की लाश वापस किसी ना किसी गांव में नहीं आती थी। एक मां का सिंदूर नहीं पहुंचा जाता था। एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। किसी ना किसी शहीद की चिता जींद हो या हरियाणा, किसी ना किसी गांव के अंदर हर रोज जलती थी। उस 1.25 साल के अंदर कोई दिन खाली नहीं गया। मैं आपका बेटा आज आपको याद करवाने आया हूं। आपको उस चिता में जलती लो की कसम, किसानों और गरीबों की चिताओं में जलती लो की कसम जींद के लोगों, आपको इसका बदला बीजेपी से लेना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा। बदला लाठी और गोली से नहीं लेना, बदला गाड़ी और डंडे से भी नहीं लेना, बदला वोट की चोट से लीजिएगा। अब बंगाल की खाड़ी में उस बीजेपी को पहुंचाने का समय आ गया।